रमशा, रमशा, डोंट। क्या था ये सब? इतनी बदतमीजी? मेरी बदतमीजी का बुरा शहर को लगना चाहिए, तुम्हें क्यों लग रहा है? अरे भी हुआ क्या है, क्यों लड़ रहे हो आपस में? पूछे अपने बेटे से, ये तो पूरा रास्ता मुझ पर बोलता हुआ आया है। जुबैर क्या हुआ है बेटा, क्यों लड़ रहे हो? मॉल में सहर मिल गई थी और वो अपने होने वाले शौहर के साथ थी, और रमशा का उनके साथ रवैया इतना बुरा था कि मैं बता नहीं सकता। क्यों बेटा रमशा, ऐसा क्यों किया आपने? एक मिनट मम्मी, मेरा रवैया अच्छा था या बुरा? तुम ये बताओ कि तुम्हारा रवैया क्यों इतना अपनायत भरा होता जा रहा है शहर के साथ? तो पहले भी ऐसा ही था, और तुम्हें इस सब में मसला क्या है? मुझे नहीं पसंद तुम्हारा शहर से बातें करना या उससे फ्रैंक होना। अगर मुझे शहर से शादी करनी होती ना तो पहले कर चुका होता, तुमसे पहले रिश्ता आया था मुझे उसका। शायद इसी बात का पछतावा है। अब तो शहर की शादी होने वाली है, फिर तुम इतना शक क्यों कर रही हो रमशा? बात शादी की नहीं है, मुझे वो लड़की शुरू से ही बहुत नापसंद है और मैं नहीं चाहती कि मेरा होने वाला शौहर उससे फ्रैंक हो। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा होने वाला शौहर इंसान है, अरे बोर्ड नहीं, जिसे जब दिल चाहेगा जैसे दिल चाहेगा चलाओगी। फाइन। जस्ट फाइन। माइंड में भी रखना आज के बाद इसको। जुबैर बस करो। समझाएं इसको। रिलैक्स हो जाओ बेटा। मुझे फिलहाल किसी से कोई बात नहीं करनी। पता नहीं क्या हुआ है दोनों बच्चों को, जरा सी बात पे लड़ पड़े हैं। रमशा मेरी बेटी है, इसलिए आपको लगेगा कि मैं उसकी तरफदारी कर रही हूँ, लेकिन इस मामले में मुझे गलती जुबैर की लगती है। शहर से फ्रैंक होने का मामला तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अम्मी, अम्मी, ये देखिए, ये ड्रेस कैसा लगेगा मुझ पे? जब लड़का अपनी मर्जी का पसंद कर लिया है तो ड्रेस भी अपनी मर्जी का पसंद कर लो। ऐसे भी तुम तो बहुत समझदार हो ना। अम्मी बात तो सुने मेरी। हाँ, हसन से पूछकर जरा मुझे बता देना कि निकाह के लिए कितने लोग आएंगे, ताकि मैं उस हिसाब से खाने का बंदोबस्त कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए। ये क्या है? कुछ भी हो सकता है, खोल के देख लीजिए। क्या है ये? क्या? खुला के पेपर? जी अम्मी बोले। खुला का नोटिस? अंबर तो पागल हो गई है, उसे समझाया भी था कि कुछ अरसा सब्र कर जाए। अजीब लड़की है, चली गई है और ऊपर से तलाक का नोटिस भी भेज दिया। आप एक काम करें ना, हसन को पेपर्स मत दिखाएं, मैं उसे खुद जाकर समझाऊंगी, मेरी बात समझ जाएगी वो। मैं जानती हूँ ये काम किसका है, यकीनन उसे किसी ने उकसाया है। भाई, मैंने ठीक किया है ना? देखो, जब कोई फैसला ज़हनी सुकून के लिए किया जाता है ना, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि फैसला ठीक है या गलत है। और तुमने हिम्मत से काम लिया है, और शायद तुमने पहली बार अपनी जिंदगी में ठीक फैसला किया है। हिम्मत से काम लिया है तुमने, और मेरी नजर में तुम दाद की मुस्तहिक हो। लेकिन अम्मी तो खफा हो गई ना मुझसे। अम्मी की बात तुम क्यों करती हो? अम्मी खुद तो सारी जिंदगी हिम्मत कर ना सकी,
इसलिए तुमसे खफा हैं और तुम्हारी जुर्रत उनके लिए गुनाह के बराबर है। लेकिन वो फिक्र मत करो, जल्द वो भी ठीक हो जाएगी। हसन अगर मुझे मनाने नहीं आए और इन सब के बाद भी अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ा तो फिर तुम भी हसन को भूल जाना। समझ लेना कि ऐसा कोई शख्स तुम्हारी जिंदगी में था ही नहीं। भाई, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? जब तुम एक बार फैसला कर चुकी हो तो फिर बार बार पलट कर क्यों देख रही हो अंबर? मेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं है भाई। धोखे में जीने वालों के लिए हकीकत में जीना मुश्किल ही होता है। तुम धोखे से हकीकत में आ चुकी हो, इसीलिए तुम्हें सब ये मुश्किल लग रहा है। काश मेरी जिंदगी का धोखा ही मेरी हकीकत होती। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती? काश तुम्हारे लिए इस हकीकत को कबूल करना आसान होता। देखो अंबर, हिम्मत से काम लो, वरना तुम बिल्कुल अम्मी जैसी बन जाओगी और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। अरे फरखंदा, तुम और यहाँ? मैं उस पे गैरत का घर छोड़ आई हूँ। किसका? जावेद का? हाँ, वही है जो सब कुछ करवा रहा है। अंबर की तरफ से तलाक का नोटिस भी उसी की वजह से आया था। वही जा जाकर उसको भड़काता रहा। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि ये सब कुछ मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताई तुमने मुझे? बस मैं आपके सामने भरम रख रही थी, लेकिन जब उस इंसान ने मेरे साथ रहना ही नहीं है तो मैं उसकी गलतियों पे पर्दा क्यों डालूं? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वो तो ये भी कहता है कि अगर हसन अंबर को तलाक दे देगा तो अंबर से निकाह कर लेगा। ये अल्लाह, मेरा कुछ, मेरी जान, अब मैं उस धोखेबाज के पास नहीं जाऊंगी। मैं उसके घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं अभी फोन करती हूँ उसे। कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है।